हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आमिर हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रॉकेट फिजिक्स। हम लोगों ने अपने पिछले वीडियोस में फोर्स के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। और हमने फोर्स के बारे में सब कुछ देखा है, फोर्स का एप्लीकेशन भी देखा है हम लोगों ने, फोर्स का इफेक्ट भी देखा है, ठीक है। आज हम लोग क्या देखेंगे कि ट्रांसलेशन मोशन, रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन क्या होता है। और कहीं ना कहीं ये टॉपिक भी फोर्स से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? फोर्स से। क्यों फोर्स से जुड़ा हुआ है? एक ऑब्जेक्ट लीनियर मोशन करेगा या रोटेशन मोशन करेगा या फिर सर्कुलर मोशन। देखिए रोटेशन सर्कुलर मोशन एक तरह का सेम मोशन है, मैं इसको बाद में जिक्र करता हूं, इसको डिस्कस बाद में करूंगा। पहले आप मेरे देखिए ट्रांसलेशन मोशन और रोटेशन मोशन। तो एक ऑब्जेक्ट लीनियर मोशन करेगा या फिर रोटेशन मोशन करेगा, ये डिपेंड करेगा फोर्स ऑफ एप्लीकेशन पे, ठीक है, कि फोर्स किस पॉइंट अप्लाई कर रहा है, ठीक है। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन डिपेंड करेगा कि किस पॉइंट पे फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो फोर्स के पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे डिपेंड करेगा कि मोशन का नेचर ट्रांसलेशन मोशन होगा, इसको हम लीनियर मोशन भी बोलते हैं, या फिर जो है मोशन ऑब्जेक्ट का वो रोटेशन मोशन होगा, ठीक है। अब ध्यान देते हैं, ध्यान से देखते हैं क्या कि ये एक प्लेटफॉर्म है और इस पे हम लोग ने एक ऑब्जेक्ट को जिसका लेंथ L है मैंने प्लेस किया। मैंने इसका लेंथ क्या किया? मैंने इसका लेंथ स्मॉल l एज्यूम किया, ठीक है। ये O एंड और ये आप इसको AB PQ कुछ ही मान सकते हैं, चलिए P को ही मान लेते हैं, P और Q, ठीक है। अब क्या है, मैंने इस लेंथ पे या इस रॉड पे एक फोर्स एक्ट किया, ऐसे सिंपल देखिए फोर्स एक्ट किया। अब क्या है, ठीक उसी ऑब्जेक्ट पे मैंने वही फोर्स इस बार थोड़ा अलग तरीके से अप्लाई किया। देखिए अभी भी उसी पॉइंट पे है लेकिन थोड़ा सा कंसेप्ट कुछ अलग है, ऐसे मैंने अप्लाई किया, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि इन दोनों केसेस में केस 1 और केस 2, हेलो, केस 1 और केस 2 में किस टाइप का मोशन होगा, नेचर ऑफ मोशन क्या होगा। तो आप सब सिंपल जानते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर फोर्स अप्लाई किया जाए तो फोर्स अप्लाई करने से बॉडी का वेलोसिटी चेंज होता है, बॉडी का वेलोसिटी इंक्रीज करता है और बॉडी रेस्ट से मोशन में आता है ना। क्योंकि हम लोग पढ़े थे स्टेट अपना बॉडी तभी चेंज करता है, कोई भी बॉडी अपनी स्टेट तभी चेंज करता है जब उस पे बाहर से एक्सटर्नल फोर्स आता है। तो अगर एक्सटर्नल फोर्स ना आए तो बॉडी अपने स्टेट को कभी चेंज ना करे। अभी अगर ये फोर्स अप्लाई नहीं होता तो ये रेस्ट में ही रहता, ठीक है। लेकिन क्या बाहर से फोर्स आया है और ये रॉड जो है आप सिंपली आप देख सकते हैं, अगर आप पुल करेंगे ऐसे तो वो आपकी तरफ आएगा एक लीनियर मोशन करता हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे जो नेचर ऑफ मोशन होगा वो नेचर ऑफ मोशन कैसा होगा, नेचर ऑफ मोशन कैसा होगा, तो बहुत सिंपल, लीनियर मोशन, ठीक है। अब देखिए सेकेंड केस में बात करते हैं कि कैसा मोशन होगा। सेकेंड केस में आप अगर देखिए कई बार इसको हम फिक्स भी करते हैं, लेकिन आप अगर फिक्स नहीं भी करते तो भी कोई बात नहीं है। सपोज कर लीजिए ये आप देखिए यहाँ पे इसके जैसा मैंने दिखाया है और आप फोर्स ऐसे लगाइए, देखिए पेन घूम रहा है ना, पेन एक एक्सिस का रोटेट कर रहा है। कहां पे? देखिए तो ये देखिए जहां पे हाथ टच है, जिस पॉइंट पे हम टच किया हुआ है वो उसके अराउंड घूम रहा है, ये पॉइंट के अराउंड घूम रहा है, वो ये घूम रहा है, देखिए ये घूम रहा है। तो ये पॉइंट फिक्स हो गया है और ये धीरे-धीरे उठ रहा है, इसके अराउंड घूम रहा है ना। तो ये कहीं ना कहीं इस पॉइंट के अराउंड घूमना स्टार्ट करेगा, वो ऐसे घूमना स्टार्ट करेगा, हर एक पार्टिकल इसको उठेगा, घूमेगा, सब घूमेगा पूरा पे। तो यहां पे अगर बात किया जाए नेचर ऑफ मोशन का बहुत आराम से समझ जाओगे, आराम से इजी है। नेचर ऑफ मोशन क्या होगा? रोटेशनल मोशन या रोटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट थ्रू दिस एक्सिस O, ठीक है। ये हो गया। अगर आप इसको A और B मान रहे हैं तो आप ये इन दोनों केसेस में आपने देखा कि कैसे इस यहाँ पे लीनियर मोशन हुआ और कैसे यहाँ पे रोटेशनल मोशन हुआ। अब आपको कंफ्यूजन होता होगा, सर आपने भी कुछ देर पहले बोला था कि जो लीनियर और रोटेशनल मोशन होता है वो डिपेंड करता है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे। लेकिन सर अभी तो यहाँ पे दोनों केसेस में पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का बात किया जाए तो सर वो तो Q पॉइंट भी एक्ट किया फोर्स, तो दोनों जो अगर सेम पॉइंट पे एक्ट कर रहा है, तो फिर दोनों में कैसा मोशन क्यों हुआ, या फिर दोनों में डिफरेंट मोशन क्यों हुआ? क्योंकि आपने बताया था कि जो नेचर ऑफ मोशन होगा वो डिपेंड करेगा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन में। तो आप देखिए यहाँ पॉइंट क्या है, अभी Q पॉइंट पे, यहाँ भी कहाँ Q पॉइंट पे। तो आप बोल सकते हैं कि सर मुझे तो लग रहा है कि यहाँ पे दोनों जगह पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन सेम है बट मोशन का जो नेचर है वो डिफरेंट है। तो कैसे डिफरेंट हो गया? अगर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन सेम था तो नेचर भी सेम होना चाहिए था, ठीक है। चलिए मैं आपकी बात को मान लेता हूँ, आपके हिसाब से आपको लग रहा होगा कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन सेम है,
ठीक है। तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन सेम किस हिसाब से ये भी देखना पड़ेगा आपको, ये भी समझना पड़ेगा, ठीक है। सपोज कर लीजिए मैं आपके लिए एक नया केस लेकर आता हूं समझाने के लिए, केस 3, ठीक है। और ये हो रहा है, पहले आप इसको देखिए फिर मैं और अच्छे से क्लियर तरीके से समझाऊंगा ये एक्चुअल कांसेप्ट क्या है इसका। तो ये और ये पॉइंट रहा A और B और ये इसका मिड पॉइंट, ठीक है। अब आप देखिए, अब आप फोर्स को ऊपर लगाइए, ऐसे यहाँ ऊपर लगाइए, ऐसे हम लगा के दिखाएं आपको, हम दिखाते हैं आपको। सपोज के लिए ये मेरा ब्लू कलर का बार है जो मैंने यहाँ दिखाया, ये बार है। पहले आपने फोर्स ऐसे लगाया, सिंपल ऐसे इधर, तो लीनियर मोशन हुआ, ऐसे लगाया तो रोटेशन मोशन हुआ। अब आप यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ पे ऊपर देखिए, ऊपर फोर्स लगाया, लग रहा है ना ऊपर फोर्स, डायरेक्शन फोर्स अपवर्ड है। आप स्ट्रिंग से भी लगा सकते हैं ऊपर, आप रस्सी बांध दीजिए और खींचिए, देखिए ऐसे उठ रहा है, रोटेशन तो नहीं हो रहा, यहाँ भी तो लीनियर मोशन हो रहा है। कैसा मोशन हो रहा है? लीनियर मोशन। तो आप क्या बोलेंगे कि यहाँ भी अगर नेचर ऑफ मोशन देखा जाए, नेचर ऑफ मोशन देखा जाए तो कैसा हो गया? नेचर यहाँ भी लीनियर हो गया, ठीक है। इस पॉइंट पे लीनियर, इस पॉइंट रोटेशन, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ से आ रही है, यहाँ कॉमन हो जा रहा है। तो अब आप डिटेल में समझिए, ये बात सही है कि नेचर ऑफ मोशन डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मोशन डिपेंड्स ऑन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। अब अच्छे से समझिए, हालांकि आप लोग क्लास 10 के स्टूडेंट है, लेकिन आप लोग इतने बच्चे भी नहीं है किस बात को ना समझ पाए। बहुत लोग इसको समझ नहीं पाता है और सॉल्व नहीं कर पाता है। इसका ये रीजन ही है क्योंकि रट्टा मार के रहता है, ठीक है। रट्टा बिल्कुल नहीं मारना है। देखिए आप समझिए, मेरे हाथ में एकदम सिंपल एग्जांपल समझाने के लिए देखिएगा। पहला कंक्लूजन ये निकला कि अगर ऑब्जेक्ट के सेंटर पे फोर्स अप्लाई किया जाए, ऑब्जेक्ट के अगर सेंटर पे फोर्स अप्लाई किया जाए तो ऑब्जेक्ट के सेंटर पे फोर्स अप्लाई करने से ऑब्जेक्ट में कैसा मोशन होगा? लीनियर मोशन होगा, ठीक है। अब देखिए, अगर यहाँ देखा जाए तो रोटेशन मोशन के लिए एक शर्त ये भी निकला कि हाँ, अगर रोटेशन मोशन हो रहा है तो एक बात और ख्याल रखना है कि फोर्स जो होगा वो कम से कम सेंटर पे नहीं होना चाहिए। ये तो श्योर है, क्योंकि सेंटर पे लीनियर मोशन होगा, रोटेशन पॉसिबल नहीं है। और या बोल सकते हैं सेंटर से हट के अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का? रोटेशन मोशन, ठीक है। तो आपका सवाल एक ये भी आएगा, सर ये भी तो सेंटर से हट के है, तो ये रोटेशन क्यों नहीं किया? तो इस बात को समझिए, सेंटर का मसला यहाँ से ज्यादा यहाँ बात है एक्सिस रोटेशन का। एकदम आराम से समझिए। ये एक पेन है, ठीक है, ये एक पेन है। आप सपोज कर लीजिए आपने इस पेन को यहाँ फिक्स कर दिया, फिक्स किया, ठीक है। अब देखिए ये एक फोर्स है, आ रहा है, देखिए इसको ऐड कीजिए, क्या हो रहा है? देखिए तो ये फोर्स अगर आगे बढ़ेगा तो कहां से पास करेगा? तो पहले तो सेंटर ऑफ मास से पास करेगा, सेंटर ऑफ बॉडी या सेंटर ऑफ मास एक ही बात है, फिलहाल समझेंगे। सेंटर ऑफ बॉडी, फिर पास करते करते यहाँ पहुंच जाएगा, एक्सिस के पास पहुंचेगा, एक्सिस के पास पहुंचेगा। तो कहीं ना कहीं इस फोर्स के पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को देखा जाए, और आगे बढ़ाया जाए तो पता चला ये फोर्स ऐसे पास कर रहा है कि ये फोर्स आगे चल के सेंटर ऑफ मास और एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास करेगा। तो आप देखिए क्या होगा, कंक्लूजन क्या निकाले कि अगर फोर्स सेंटर ऑफ मास से या फिर एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास करे तो रोटेशन नहीं होगा। देखिए पुश कर रहे नहीं हो रहा, आप पुल भी कीजिए, देखिए तो फोर्स का इफेक्ट ऐसे है ना। फोर्स अगर आप दिखाएंगे ऐसे दिखाएंगे तो ये एक्सिस से होते हुए आ रहा है, सेंटर से होते हुए ये पुल हो रहा है। तो अगर कोई फोर्स का इफेक्ट बॉडी के लेंथ के अलावा हो, मतलब कि बॉडी से एंगल ना हो, लेंथ के अलावा हो, तो लेंथ के अलावा होने का मतलब ये होता है अगर कोई फोर्स सेंटर या फिर एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास करेगा तो वो फोर्स बॉडी में रोटेशन तो नहीं पैदा कर सकता है, रोटेशन तो ये पैदा नहीं कर सकते। हाँ, क्योंकि ये बांधा हुआ है, फिक्स किया होता है, आगे मूव नहीं कर पा रहा, लेकिन अगर तो खोल दिया जाए तो ये मूव कर जाएगा, लीनियर मोशन कर जाएगा, है ना, ठीक है। तो आज बात याद रखेंगे कि लीनियर मोशन का कांसेप्ट क्या है। लीनियर मोशन का कांसेप्ट कुछ नहीं है। लीनियर मोशन होने के लिए फोर्स जो है बॉडी के पैरेलल, उसके लेंथ के अलाउंग एक्ट होना चाहिए। कैसे एक्ट होना चाहिए? फोर्स जो है अप्लाई होना चाहिए बॉडी के लेंथ के अलाउंग, ठीक है। मतलब कि इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन सेंटर ऑफ मास और एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस रोटेशन नहीं बोलेंगे, इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि ये हम फ्री रखे हैं, तो यहाँ कोई एक्सिस रोटेशन नहीं है। एक्सिस रोटेशन तब हो जब ये फिक्स होगा, अभी खुला हुआ है, कोई नहीं एक्सिस दिया ही नहीं मैंने, ठीक है। तो अगर फोर्स का एप्लीकेशन ऐसे हो कि वो बॉडी के सेंटर से पास कर जाए, तो उस केस में कैसा मोशन होगा? सेंटर से पास किया, मैंने सेंटर को सीएम लिख दिया,
ठीक है, तो बॉडी में कैसा मोशन होगा, लीनियर मोशन। तो मेरा नोट पॉइंट ये रहेगा, अगर फोर्स बॉडी के सेंटर से पास करता है तो कैसा मोशन होगा, लीनियर मोशन। ये मैंने आपको सिखाया, जो डिफरेंट सिखाया आपको थोड़ा, ठीक है। अब देखिए, अब आप फिर समझिए इस चीज को, अच्छे से समझिएगा। अब देखिए ये फिर है, आराम से देखिए, क्लियर कीजिए टॉपिक क्या है, कंसेप्ट क्या है इसका। तो अब देखिए, अब मैंने क्या किया, जो पॉइंट फिक्स था सब फिक्स रखा मैंने, सपोज कीजिए। अब क्या है, मैंने ये फोर्स लगाया, देखिए ये फोर्स ऐसे लगाया। देखिए फोर्स आप आगे ले जाइए या पीछे ले जाइए, ये फोर्स ना ही सेंटर से पास कर रहा है, ये फोर्स ना ही एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास कर रहा है। तो मतलब कि एक फोर्स ऐसे पास करे जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से या सेंटर ऑफ मास से कभी जा ही नहीं, तो इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऐसा है कि वो सेंटर ऑफ मास से या बॉडी के सेंटर से या एक्सिस ऑफ रोटेशन से है ही नहीं। जैसे यहां देख लीजिए, ये फोर्स का जो एप्लीकेशन है, ये फोर्स का जो एप्लीकेशन है, आप आगे कीजिए पीछे, ना ही वो सेंटर से पास कर रहा है और ना ही वो एक्सिस ऑफ, अगर आप यहाँ फिक्स कर देंगे तो ना ही वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास कर रहा है। तो ऐसा फोर्स या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फोर्स का ऐसे हो कि ना ही वो सेंटर से पास करे ना ही एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास करे, तो बॉडी में क्या हो जाएगा, बॉडी में होगा रोटेशन मोशन। बॉडी में कैसा मोशन होगा, रोटेशनल मोशन। ठीक है, बात समझ गए, ये हो गया। अब देखिए इसको देखते हैं, तो इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, चलिए यहाँ बैठ के, अरे ये देखिए कहाँ, अरे ये तो बॉडी के सेंटर से पास कर गया। तो मैंने क्या बताया आपको, अगर बॉडी के सेंटर से पास करे, बॉडी के सेंटर से पास करे तो बॉडी में रोटेशन नहीं होगा। तो देखिए ये भाई बॉडी के सेंटर से बॉडी में रोटेशन नहीं होगा, लीनियर मोशन होगा। लेकिन इसके अंदर एक कंसेप्ट और है, एक कंसेप्ट और है, ठीक है, कि बॉडी के सेंटर से पास किया तो ये रोटेट नहीं किया। लेकिन आप देखिए इस केस में कहीं फिक्स नहीं किया हुआ है, ये भी फ्री है, ये भी फ्री है, दोनों ही फ्री है। लेकिन इसके अंदर मैं एक और केस और दिखा रहा हूं, एक केस और दिखा रहा हूं। मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया, एक कीली या नट कुछ लगा दिया इसमें, फिक्स किया इसको मैंने। यहाँ पे फिक्स करने का मतलब ये, आपने इसमें कुछ पिन लगा दिया, तो पिन एक तरह एक्सिस बनी, क्या बन गया, एक्सिस। और फिर आपने फोर्स लगाया सेंटर पे। देखते हैं इसको करके, देखते हैं इसको करके। देखिए आप समझिए बात को अच्छे से, जितना आसान समझता है बच्चा उतना आसान नहीं है, लेकिन अगर पढ़ लिया जाए तो ये बहुत आसान है। तो बच्चा क्या करता है, सिर्फ रट्टा मारता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बस इससे नहीं होता, इससे क्वेश्चन बन नहीं पाता। कंसेप्ट को क्लियर कीजिए आप। तो अभी क्या है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन पिन मैंने फिक्स कर दिया और फोर्स मैंने सेंटर पे लगाया, अरे ये तो घूम रहा है। तो अभी हम लोग ये सीखे थे, अगर कोई फोर्स सेंटर से पास करेगा तो रोटेशन नहीं होगा। लेकिन कब, जब इसका दो एंड क्या होगा, टू एंड फ्री हो। टू एंड क्या हो, फ्री हो। फ्री मतलब होता है कोई एक्सेस यहाँ पे ना हो, टू एंड जब फ्री हो। सब बात आप समझिए, याद कीजिए इसको, हो गया। अब क्या है, प्रैक्टिकली आप देख भी रहे, याद क्या लर्न कर, आप सब समझ भी रहे, सीख भी रहे। लेकिन अगर एक एंड फिक्स हो जाए, एक एंड अगर फिक्स हो जाए और फिक्स करके आप अगर सेंटर फोर्स लगाएंगे तो रोटेशन पॉसिबल है। तो कोई आपसे अगर पूछता है कि आप किसी ऑब्जेक्ट के सेंटर पे फोर्स लगाएंगे तो क्या वो रोटेशन कर सकता है, तो आप बोलेंगे हाँ, सेंटर पे फोर्स लगाएंगे तो अगर फोर्स सेंटर से पास करे तो रोटेशन नहीं करेगा, अगर वो दो एंड फ्री है तो। लेकिन अगर कहीं पे फिक्स्ड एंड आ जाए और सेंटर पे फोर्स लगाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तब फिर नेचर ऑफ मोशन कैसा होगा। तो फिर अगर बात किया जाए नेचर ऑफ मोशन का, फिर बात किया जाए नेचर ऑफ मोशन का, तो वापस नेचर ऑफ मोशन, नेचर ऑफ मोशन यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ फिर से हो गया, बोलिए कैसा हो गया, रोटेशन। क्या हो गया, रोटेशनल मोशन। क्लियर है। तो आप तो समझ गए होंगे कि क्या होता है लीनियर मोशन, क्या होता है रोटेशन मोशन, और किस केस में लीनियर मोशन होगा और किस केस में रोटेशन मोशन होगा। अब बात करते हैं इसके रीजन का कि आखिर किस केस में कैसे कैसे क्या हो रहा है। देखिए आपके हिसाब से अगर बात किया जाए तो हम लोग के हिसाब से यह समझ में आता होगा, बच्चा लोग सोचता होगा यहाँ भी फोर्स लगा, यहाँ भी फोर्स लगा, यहाँ भी फोर्स लगा, यहाँ भी फोर्स ही लगा। ठीक है, तो ठीक है, बात सही है, फोर्स ही है। लेकिन फोर्स अगर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन के बेसिस पे एक्ट करे और बॉडी के साथ डिफरेंट एंगल पे एक्ट करे, पैरेलल एक्ट करे, परपेंडिकुलर एक्ट, जैसे यहाँ देखिए, यहाँ बॉडी के पैरेलल एक्ट किया, यहाँ बॉडी के परपेंडिकुलर एक्ट किया, यहाँ बॉडी के परपेंडिकुलर एक्ट किया, यहाँ बॉडी के परपेंडिकुलर एक्ट किया। तो इस डिफरेंट तरीके एक्ट करने से जो फोर्स का कंसेप्ट होता है वो चेंज होता है। फोर्स अगर परपेंडिकुलरली एक्ट करता है बॉडी पे, मतलब ड्यूरिंग रोटेशन, जैसे देखिए यहाँ क्या हो रहा है, रोटेशन, यहाँ क्या हो रहा है, रोटेशन। तो ये तो श्योर हो गया बात दिमाग में कि अगर फोर्स बॉडी के पैरेलल होगा तो रोटेशन हो ही नहीं सकता। ये भी दिमाग में बैठ गया। रोटेशन तभी होता है जब फोर्स क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर। लेकिन परपेंडिकुलर फोर्स सेंटर पर नहीं होना चाहिए और दो एंड फ्री नहीं होना चाहिए।
सेंटर पे होगा, रोटेशन होगा, हाँ जब फिक्स होगा। तो ये तो पक्का हो गया, रोटेशन के लिए कंडीशन ये हो गया कि फोर्स बॉडी पे क्या होना चाहिए, मस्ट बी परपेंडिकुलर। फोर्स बॉडी पे क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, तो जब किसी केस में फोर्स बॉडी पे परपेंडिकुलर एक्ट करता है तो इसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स। अब ये क्या होता है, एक तरह से आप समझ सकते हैं टॉर्क। अभी टॉर्क क्या होता है, समझिए बात को। टॉर्क एक फोर्स है जो बॉडी को रोटेट करता है। टॉर्क एक फोर्स है जो बॉडी को रोटेट करता है। देखिएगा, क्या ये फोर्स यहाँ पे इसको रोटेट कर पाया, यहाँ रोटेट कर पाया, नहीं। वो फोर्स जो बॉडी में लीनियर मोशन करे उसको नॉर्मली फोर्स बोलते हैं। वो फोर्स जो बॉडी में लीनियर मोशन करे उसको नॉर्मली फोर्स बोलते हैं। और वो फोर्स जो बॉडी को घुमा दे उसको क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं। तो टॉर्क इज अ टाइप ऑफ फोर्स। ठीक है, अब देखिए, समझिए, इसको भी समझ लीजिए, अच्छे से समझिए। देखिए ये पेन है, ये आया फोर्स, लेकिन ये इसको घुमा नहीं पा रहा, देयरफॉर ये फोर्स टॉर्क की तरफ बिहेव नहीं कर रहा, ये ओनली बिहेव कर रहा है एज अ फोर्स। फिर से आया फोर्स और ये क्या कर दिया, इसको घुमा दिया। तो ये फोर्स क्या है, ये फोर्स एप्लीकेबल है इस बॉडी को रोटेट करने के लिए। देयरफॉर ये फोर्स बॉडी में क्या पैदा किया, टॉर्क। मतलब ये फोर्स बॉडी पे कैसे एक्ट किया, एज अ टॉर्क। ये फोर्स बॉडी पे कैसे एक्ट किया, एज अ टॉर्क। और इसी टॉर्क को बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। तो बोलेंगे आप, देखिए टॉर्क एक्ट हो रहा, हाँ हुआ, तभी तो रोटेट हुआ। टॉर्क एक्ट हो रहा, नहीं हो रहा। तो फोर्स अगर बॉडी में परपेंडिकुलर एक्ट करता है, जिस फोर्स की वजह से बॉडी में रोटेशनल इफेक्ट पैदा होता है, उसको बोलते हैं टॉर्क। क्या बोलते हैं उसको, टॉर्क। लेकिन वो फोर्स जो बॉडी में रोटेशन ना पैदा कर सके, सिर्फ लीनियर पैदा करे, उसको बोलते हैं फोर्स। समझ गए। तो अभी ये कंसेप्ट आपको और अच्छे से क्लियर करेंगे। फिर आप इसको नोट कीजिए अच्छे से कि ये क्या है, केस 1, केस 2 और केस 3। आप इसको याद कीजिए और समझ भी लीजिए अच्छे से। क्लियर है, कब किस पॉइंट पे लीनियर होगा, कब किस पॉइंट पे रोटेशनल होगा। ठीक है, नोट कीजिए इसको। छोटा सा हम डिफरेंस दिखाने के लिए एक टेबल बना रहे हैं, आप इसको देख लीजिए। ट्रांसलेशन मोशन में क्या होता है, ट्रांसलेशन मोशन में फोर्स होता है। हम लोग क्या अप्लाई करते हैं, फोर्स। फोर्स की वजह से बॉडी में कैसा मोशन होता है, लीनियर मोशन। और फोर्स लगाते ही बॉडी एक्सेलरेट कर सकता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल हम लोग देख चुके, हम एक एग्जांपल देख लेते हैं जो बेसिक्स आपके सिलेबस में जो है। ये रहा फोर्स, ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ, लीनियर मोशन। कैसा मोशन हुआ, लीनियर मोशन, और ये बिहेव किया एज अ फोर्स। दूसरा देखिए, रोटेशन मोशन में फोर्स की जगह पर एक्ट करता है, फोर्स की जगह एक्ट करता है टॉर्क। टॉर्क, टॉर्क मतलब फोर्स, फोर्स एक्ट परपेंडिकुलरली ऑन द बॉडी। ठीक है, जब फोर्स बॉडी परपेंडिकुलर एक्ट करे तो क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं। इसी फोर्स को टॉर्क बोलते हैं। कैसे दिखाएंगे फोर्स को, उसको दिखाएंगे बाद में, टॉर्क बोलते हैं। ठीक है, अब इस टॉर्क का एक नाम और है, मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स, फोर्स का मोमेंट मतलब फोर्स बॉडी पे परपेंडिकुलरली कितना एक्ट कर रहा है। ठीक है, कैसे एक्ट कर रहा है। अब देखिए इसमें कैसा मोशन होगा, इसमें होगा रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन, इसके एग्जांपल आप देखें। फोर्स एक्ट किया हम लोग, ये क्या किया बॉडी में, ये बिहेव किया एज अ मोमेंट ऑफ फोर्स, मतलब कि बॉडी में टॉर्क पैदा किया। ठीक है, अब बॉडी क्या कर गया, बॉडी इस पॉइंट के अराउंड घूमना स्टार्ट कर दिया। इसमें क्या हो गया, इसमें हो गया रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन, ठीक है, ये हो गया रोटेशनल मोशन। अब समझिए बात को अच्छे से, इस चीज को नोट कीजिए अच्छे से। नोट करने के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, टॉर्क। क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, टॉर्क पढ़ेंगे। पहले आप इस चीज को नोट कीजिए, उसका फिर बात करते हैं टॉर्क के बारे में, फिर कपल फोर्स के बारे में। ठीक है, इसको नोट कीजिए।